n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कांस्टेंट है, अमाउंट तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 मीटर इक्वल टू 500, तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, पर 5 मीटर की जो लेंथ है वो तो उतनी ही रहेगी। तरीका क्या बताया मैंने तुम्हें, सर्वो में अगर याद हो तो फिर से वही n2 u2 इक्वल टू n1, n2 को क्या लिखा n1 u2, है ना। मान लो m की पावर a, l की पावर b, ऐसे आया ना। अब इसमें इस तरीके से करेंगे और फिर कोई कॉमन सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो कि m2 जो है x टाइम्स ऑफ m1 है, l2 जो है y टाइम्स ऑफ, और z2 जो है क्या है t2 जो है z टाइम्स ऑफ t1 है। तो इसको पुट कर दो। किस तरीके से पुट कर दोगे कि भाई अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, कर लिया था कल बेटा, अच्छा लिखो, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ अर्थ, इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ अर्थ, कन्वर्ट ERG बेटा। ठीक है, सीजी यूनिट इसकी है, आरजी की। तो देखो सबसे पहला काम तुम्हें यहां देखना पड़ेगा है ERG, स्मॉल ERG। सबसे पहला काम तुम्हें यहां पे देखना पड़ेगा कि वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क की डायमेंशन क्या है, ml² t-2। ये याद है या बताऊं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। मैंने तुम लोगों को बोला है कि फोर्स की डिस्प्लेसमेंट को याद रख, सॉरी फोर्स की डायमेंशंस को याद रखो, क्योंकि फोर्स बहुत कॉमनली यूज होगा। तो ml² p-2 ये वर्क का हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, n2 u2 इक्वल टू n1 इक्वल्स टू 1 जूल, हाँ है ना, n1 इक्वल टू, तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, हाँ है ना, ये 3 हो जाएगी, है ना, m1 l1 का स्क्वायर t1 माइनस 2, m2 l2 का स्क्वायर t2 माइनस, हाँ है ना। तो कितना करा, m1 बाय m2 l1 बाय t1 बाय, हाँ है ना। अब पहले सिस्टम में m1 क्या है, किलोग्राम, दूसरे में क्या है, ग्राम। यहाँ क्या है, मीटर, यहाँ क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। तो सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा। अब क्या करोगे, इसको 10⁻³ ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर भी कर दो, तो कितना आ गया, 10⁻⁷, 10⁻। तो क्या पता चला तुमको कि 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 10⁷ आ गया, है ना। लिखो, कन्वर्ट G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है कितनी बेटा,
6.67 10 to the power minus 11 from SI system to CGS system. Convert universal gravitation constant जो कितना है 6.67 10 to the power minus 11 unit and Newton meter square upon kilogram square from SI system to किसमें CGS में. तो पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पर जी की डायमेंशन निकालते. क्या निकालते हैं? यूनिट क्या है बेटा? इधर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. हाँ है ना? आरव ये है यूनिट. अब क्या करें यहाँ पर हम mlt माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर. हाँ है ना? ये डायमेंशन जाएगी तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m की पावर माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 2 t माइनस अगेन अब क्या अप्लाई करें? n2 u2 इक्वल्स टू n1 u1 बाय u2. हाँ है ना? अब क्या करें यहाँ पर? n1 की वैल्यू कितनी है अभी? 6.67 into 10 to the power minus 11. क्या करें आप इधर देखो m1 की पावर माइनस 1 l1 की क्यूब t1 की माइनस 2 m2 की पावर माइनस 1 l2 का क्यूब t2 की पावर माइनस 2 माइनस क्या हो गया? वैल्यूज पुट करें. है ना? m1 कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? ग्राम. है ना? l1 कितना होगा? ये कितना होगा? सेकेंड अपॉन. यस या नो? ये कितना होगा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. लिखो मत इधर, ध्यान दो. मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊं? 10 to the power 6 10 to the power और यहां नीचे क्या जाएगा? 10 to the power 3 into 10 to the power minus 8. नोट करो. In CGS system, magnitude of force is 100 Newton. In CGS system, magnitude of force is 100 Newton. Sorry, 100 dyne. In CGS system, magnitude of force is 100 dyne. In CGS system, magnitude of force is what beta? 100 dyne. In another system, where fundamental physical quantities are, ध्यान से सुनना, दो सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किलोग्राम मीटर एंड मिनट. किलोग्राम मीटर एंड मिनट. इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट. किलोग्राम मीटर एंड. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दैट सिस्टम. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दैट सिस्टम. मीटर एंड मिनट. किलोग्राम है, मीटर है और मिनट है. देखो कैसे करोगे? अगर फिर से वही अप्लाई करो. n2 u2 इक्वल्स टू n1 u1. n2 क्या होगा? n1 u1 बाय u2. हाँ है ना? n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा? 100. n1 की वैल्यू कितनी है? तो n2 यहाँ पे पुट कर दोगे. m1 l1 t1 माइनस 2 m2 l2. यही होती है फोर्स की डायमेंशन. हाँ कि नहीं? पहले सिस्टम में m1 की वैल्यू कितनी है यार? बता. पहले सिस्टम में m1 की वैल्यू कितनी है?
तो m1 बोलो ना, m1 की क्या है? M1 की ग्राम। और दूसरे में तो पहले में कितनी यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर, और टाइम की कितनी है 3.6 आएगा। और इसकी कितनी है मिनट आया ना। तो 100 10⁻³ ग्राम। की पावर 2, 60 की पावर कितना हो गया 3600 अपॉन में 1000 कितना हो गया 3.6 ठीक है।